नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रहा था लड़का। ट्रेन में टीटी लड़की ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, उस दिन सुबह के 4 बजे थे, बिहार के सोमपुर स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और उसी भीड़ में एक गरीब लड़का अपने कंधे पर फटा हुआ बैग लिए चुपचाप खड़ा था। उसका नाम था राहुल मिश्रा। उम्र ज्यादा नहीं, लगभग 25 साल, लेकिन चेहरे पर संघर्ष की लकीरें उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थीं। राहुल आज दिल्ली जा रहा था नौकरी की तलाश में। ये उसका पहला शहर नहीं था जहां किस्मत आजमाने जा रहा हो। इससे पहले पटना, लखनऊ और कानपुर देख चुका था। हर जगह वही कहानी, इंटरव्यू, उम्मीद और फिर खामोश इनकार। इस बार दिल्ली, आखिरी आस। घर में बूढ़े पिता, बीमार माँ और छोटे भाई की पढ़ाई, सब कुछ उसी की कमाई पर टिका था, जो अब तक आई ही नहीं थी। उसकी जेब में कुल मिलाकर 350 रुपए थे। टिकट आधा अधूरा। उसने जनरल का टिकट लिया था, ये सोचकर कि ट्रेन में किसी तरह टीटी से बात कर लेगा। नियम तोड़ना उसे पसंद नहीं था, लेकिन पेट की मजबूरी कभी कभी जमीर से भारी पड़ जाती है। ट्रेन लंबी, भारी और तेज आवाज करती हुई। राहुल जनरल डिब्बे में चढ़ा, भीड़ से जूझता हुआ किसी तरह खड़ा हुआ। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरा पीछे भागने लगा और राहुल के अंदर सवाल दौड़ने लगे। क्या दिल्ली भी बाकी शहरों जैसा ही निकलेगा? क्या इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा? करीब 1 घंटे बाद जब ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, राहुल ने देखा कि टीटी डिब्बे में दाखिल हो रही है। टीटी, लेकिन यह कोई आम टीटी नहीं थी। ब्लैक यूनिफॉर्म में, बालों को सलीके से बांधे, कंधे पर बैग और आंखों में अजीब सी गंभीर शांति। उम्र करीब 22 साल। चेहरा सख्त नहीं, लेकिन नजरों में साफ आत्मविश्वास। उसका नाम था अनन्या वर्मा। अनन्या रेलवे में नई नहीं थी, लेकिन आज की ड्यूटी उसके लिए भी आसान नहीं थी। वो नियमों को जानती थी, मानती थी और निभाती भी थी। उसके लिए नौकरी सिर्फ कमाई नहीं, जिम्मेदारी थी। उसे सिखाया गया था कि नियम नियम होते हैं। वो टिकट चेक करती आगे बढ़ रही थी। हर मुसाफिर की नजरें उस पर टिकती, फिर झुक जाती। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए। अब क्या होगा? पकड़े गए तो जुर्माना, अगर उतार दिया तो? अनन्या उसके सामने रुकी। टिकट दिखाइए। आवाज शांत थी लेकिन सीधी। राहुल ने जेब से जनरल का टिकट निकाला और चुपचाप आगे बढ़ा दिया। अनन्या ने टिकट देखा, फिर राहुल को देखा। आपकी सीट? जी नहीं है मैडम, राहुल ने धीरे से कहा। अनन्या ने एक पल रुककर फिर पूछा, कहां तक जाना है? दिल्ली। उसने मशीन में कुछ डाटा डाला, फिर बोली, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, बिना कंफर्म टिकट यात्रा करना नियम के खिलाफ है। राहुल ने सर झुका लिया। मुझे पता है मैडम, लेकिन मजबूरी थी। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, थकी हुई आंखें, लेकिन झूठ नहीं था उनमें। मजबूरी सबकी होती है, उसने कहा, लेकिन नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। राहुल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो जानता था अब जुर्माना तय, शायद ट्रेन से उतारा जाना भी। जुर्माना देना पड़ेगा, अनन्या बोली। राहुल ने जेब टटोली, हाथ कांप गए। मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, उसने सच कहा। अनन्या ने नोट किया। कितने हैं? 350। अनन्या चुप हो गई। नियम के मुताबिक रकम ज्यादा थी। डिब्बे में खड़े कुछ लोग देखने लगे। किसी की नजर में सहानुभूति थी, किसी में मजाक। राहुल को लगा अब सब खत्म, दिल्ली का सपना शायद यहीं उतर जाएगा। लेकिन अनन्या ने अचानक मशीन बंद कर दी। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं? उसने पूछा। राहुल चौंका। जी हाँ। किस तरह की नौकरी? कोई भी, बस काम चाहिए। अनन्या ने एक लंबी सांस ली। ये सांस सिर्फ थकान की नहीं थी, ये नियम और इंसानियत के बीच खड़ी एक लड़की की सांस थी। उसने चारों तरफ देखा, फिर राहुल से धीमी आवाज में बोली, आप अभी सीट पर बैठ जाइए, मैं बाद में आती हूँ। राहुल को यकीन नहीं हुआ। जी? मैंने कहा बैठ जाइए। आवाज अभी शांत थी। राहुल ने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से पास की खाली सीट पर बैठ गया। अनन्या आगे बढ़ गई, लेकिन उसके कदमों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी। राहुल की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुई। वो समझ नहीं पा रहा था ये किसी बड़ी मुसीबत से पहले की शांति है। ट्रेन आगे बढ़ती रही, स्टेशन पीछे छूटते रहे, और राहुल को यह अंदाजा भी नहीं था कि आज ट्रेन के इसी सफर में एक टीटी का छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। क्योंकि ये सिर्फ टिकट की कहानी नहीं थी, ये किस्मत के अगले मोड़ की शुरुआत थी, और वो मोड़ अभी बहुत दूर नहीं था। खैर दोस्तों, ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी। सोनपुर बहुत पीछे छूट चुका था और खिड़की के बाहर उगते सूरज की हल्की रोशनी डिब्बे के भीतर फैलने लगी थी। राहुल सीट पर बैठा था, लेकिन उसका मन अभी खड़ा हुआ था, डरा हुआ, असमंजस में। उसे बार बार यही लग रहा था कि अनन्या अभी वापस आएगी, मशीन चालू करेगी और कहेगी, उठिए, जुर्माना भरिए या अगले स्टेशन उतारिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनन्या पूरे डिब्बे में टिकट चेक करती रही। वो हर यात्री से वही सख्त लेकिन सभ्य लहजे में बात कर रही थी। राहुल उसे दूर से देख रहा था। उसके चलने का तरीका, नोट करने की आदत, हर बात में अनुशासन। अगर ये इतनी सख्त है
राहुल सोच रहा था, तुम मुझे क्यों छोड़ दिया? करीब आधे घंटे बाद अनन्या फिर इसी सीट के पास आई, इस बार अकेली। आपका नाम? उसने पूछा। राहुल सीधा बैठ गया। राहुल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार सिवान के पास एक छोटा सा गांव है। अनन्या ने कुछ नोट किया, फिर बोली, दिल्ली में किसके पास जा रहे हैं? किसी के पास नहीं। राहुल ने बिना झिझक सच कहा, बस सुना है वहां काम मिल जाता है। अनन्या ने पहली बार ध्यान से उसका बैग देखा, पुराना, कई जगह से सिला हुआ। पढ़ाई? बीए किया है, लेकिन नंबर ज्यादा अच्छे नहीं थे। अनन्या ने सर हिलाया। यह कोई इंटरव्यू नहीं था, लेकिन सवालों में दिलचस्पी थी। आपको पता है? उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी भी जुर्माना लगा सकती हूं। राहुल की उंगलियां आपस में उलझ गई। जी मुझे पता है। फिर भी आपने झूठ नहीं बोला? उसने सीधा कहा। राहुल ने हल्की आवाज में जवाब दिया, झूठ बोलकर भी क्या मिल जाता मैडम, उतरना ही पड़ता। अनन्या कुछ सेकंड चुप रही। ट्रेन की आवाज उसे चुप्पी को भर रही थी। फिर उसने कहा, रेलवे के नियम हमें सख्त बनना सिखाते हैं, लेकिन इंसान होना नहीं भूलना चाहिए। यह वाक्य राहुल के कानों से नहीं, सीधे दिल में उतर गया। मैं आपका टिकट अभी अपग्रेड नहीं कर सकती, अनन्या बोली, लेकिन आपको दिल्ली तक जाने दूंगी। राहुल की आंखें भर आईं। मैडम मैं, धन्यवाद बाद में कहना, उसने बीच में रोका। पहले ये बताइए, अगर दिल्ली में काम न मिला तो? राहुल ने बिना सोचे कहा, तो फिर कोशिश करूंगा, हार मानने का हक नहीं है मुझे। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी नजर में अफसर नहीं, इंसान था। मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, उसने कहा, लेकिन अगर किसी ने आपसे सवाल किया तो आप मेरा नाम बता देना। नाम? अनन्या वर्मा। राहुल ने नाम दोहराया, जैसे उसे याद में बंद लेना चाहता हो। अनन्या आगे बढ़ गई, लेकिन राहुल के भीतर कुछ स्थिर हो गया था। उसे लग रहा था कि यह सफर अब सिर्फ दिल्ली तक का नहीं रहा, यह किसी अनजाने भरोसे की ओर बढ़ रहा था। दोपहर तक ट्रेन कई स्टेशन पार कर चुकी थी। राहुल ने पहली बार चैन से खाना खाया, जो घर से माँ ने बन दिया था, हर निवाले के साथ। उसे लग रहा था कि आज कोई उसे देख रहा है। शाम ढलने लगी कि ड्यूटी लगभग खत्म होने वाली थी। वो फिर राहुल के पास आई। दिल्ली आने में अभी समय है, उसने कहा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना। राहुल ने हिम्मत जताकर पूछा, मैडम आप रोज ऐसे फैसले लेती हैं? अनन्या हल्की मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा, लेकिन कुछ चेहरे रोज नहीं मिलते। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। अनन्या मुड़ी और चलने लगी, लेकिन 2 कदम बाद रुककर बोली, राहुल दिल्ली सिर्फ नौकरी नहीं बदलती, इंसान को भी बदल देती है। फिर वो चली गई। राहुल देर तक उसी दिशा में देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी में कोई बिना शर्त विश्वास करने वाला भी आ सकता है, लेकिन वो जानता था कि ये सफर सिर्फ भरोसे तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली पहुंचने से पहले एक और मोड़ बाकी था। ऐसा मोड़ जहां अनन्या को भी अपने नियमों से बड़ा फैसला लेना पड़ने वाला था। खैर दोस्तों, अब रात हो चुकी थी और ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। डिब्बे की लाइटें धीमी हो चुकी थीं। ज्यादातर यात्री सो चुके थे, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। अनन्या के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। दिल्ली इंसान को बदल देती है। वो सोच रहा था, क्या वो बदल पाएगा या टूट जाएगा? करीब रात के 10 बजे ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर रुकी। अचानक डिब्बे में हलचल हुई। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। उसी भीड़ के साथ 2 आरपीएफ जवान भी अंदर आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी, नजर तेज। टिकट चेक होगा, एक जवान की आवाज गूंजी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अपने आप बैग की जिप पर चले गए, जैसे उसमें टिकट ढूंढ रहे हों, जबकि उसे पता था कि वहां कुछ नहीं। एक एक करके यात्रियों से टिकट मांगे जाने लगे। राहुल की बारी पास आ रही थी। अब क्या होगा? उसने मन ही मन सोचा, अनन्या का नाम लूंगा या चुप रहूं। तभी एक जवान ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा टिकट? राहुल ने हिम्मत जुटाई, जी मेरे पास कंफर्म टिकट नहीं है। जवान की भौहें चढ़ गईं, तो यहां क्या कर रहे हो? डिब्बे में कुछ लोग जाग चुके थे। नजर राहुल पर टिक गई। मैं नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रहा हूं, राहुल ने सच कहा। जवान हंस पड़ा, नौकरी सब ढूंढते हैं, लेकिन बिना टिकट सफर करने की इजाजत नहीं। वो उसे उठने का इशारा करने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, रुकिए। अनन्या वो वर्दी में नहीं थी, लेकिन पहचान छुपी नहीं थी। उसने अपनी आईडी आगे बढ़ाई। ये मेरी जिम्मेदारी पर है, उसने साफ और ठंडे स्वर में कहा। आरपीएफ जवान ने उसे ऊपर से नीचे देखा। मैडम नियम सबके लिए बराबर है। अनन्या की आवाज में अब नरमी नहीं थी, और नियमों में मानवीय विवेक की भी जगह होती है। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। ये लड़का पहली बार दिल्ली जा रहा है, अनन्या बोली। इसके पास पैसा सीमित है, लेकिन इरादा साफ है। अगर आप चाहें तो रिपोर्ट लिखिए, मैं साइन करूंगी। राहुल की आंखें फैल गई।
वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। जवान कुछ सेकंड सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है मैडम, इस बार छोड़ रहे हैं। वे आगे बढ़ गए। जैसे ही वे दूर हुए, राहुल सीट पर धंस गया। उसकी सांसें कह रही थी, मैडम आपने। उसकी आवाज टूट गई। अनन्या ने उसे रोक दिया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा, बस वही किया जो सही लगा। लेकिन अगर आपको परेशानी हो जाती? राहुल ने डरते हुए पूछा। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी कुर्सी से डरना छोड़ना पड़ता है। ये बात राहुल के लिए नहीं थी। जिस दुनिया से वो आया था, लोग अपनी रोटी के लिए दूसरों को धक्का देते थे। आप ऐसी क्यों? राहुल के मुंह से निकल गया। अनन्या ने खिड़की की तरफ देखा। अंधेरा तेजी से पीछे भाग रहा था। क्योंकि? उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी ऐसे ही ट्रेन में बैठी थी, डरी हुई। राहुल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। रात और गहरी हो गई। डिब्बा फिर शांत हो गया। अनन्या उठी। मैं दूसरे कोच में जा रही हूं, उसने कहा, अगर कुछ हो तो डरना मत। राहुल ने सर हिलाया। जब वो चली गई, राहुल ने पहली बार महसूस किया, ये सफर अब सिर्फ नौकरी पाने का नहीं रहा। कहीं ना कहीं दो अजनबी एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे जुड़ चुके थे, जहां से वापस वही इंसान बनकर लौटना नामुमकिन था। और यही जुड़ाव अगली सुबह एक ऐसे सच को जन्म देने वाला था, जो राहुल की सोच और अनन्या के फैसलों दोनों को बदल देने वाला था। इसीलिए जो सच अगली सुबह सामने आने वाला था, उसकी आहट राहुल को रात भर सोने नहीं दे रही थी। इसीलिए खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा तो रही थी, लेकिन राहुल के भीतर अजीब सी गर्मी थी, घबराहट की, उम्मीद की, और उस एहसान की जिसे वो शब्दों में बंद नहीं कर रहा था। और इसी तरह देखते देखते सुबह के 4 बज चुके थे। डिब्बे में हलचल बढ़ने लगी थी। कुछ लोग उठकर पानी लेने जा रहे थे, कुछ चाय का इंतजार कर रहे थे। राहुल सीट पर सीधा बैठ गया। उसकी नजर बार बार उस रास्ते पर जा रही थी जहां से अनन्या रात को गई थी। कुछ ही देर में वो फिर दिखी, वही शांत चेहरा, वही सधी हुई चाल, लेकिन आज आंखों में रात की थकान साफ थी। उसने राहुल को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और सामने वाली सीट पर बैठ गई। नींद आई? उसने सामान्य सी आवाज में पूछा। राहुल ने सर हिला दिया। नहीं, आप? आदत हो गई है, अनन्या ने कहा। ड्यूटी में नींद को साथ लेकर नहीं चलते। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर राहुल ने हिम्मत जुटाई। मैडम, कल आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद कहना भी कम है। अनन्या ने उसकी बात काट दी। धन्यवाद की जरूरत नहीं, उसने कहा, बस एक वादा कर दो। कौन सा? राहुल ने तुरंत पूछा। दिल्ली जाकर गलत रास्ता मत चुनना। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। आसान रास्ते बहुत मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता थोड़ा लंबा होता है। राहुल ने बिना सोचे कहा, आपने जो भरोसा मुझ पर किया है, उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। अनन्या ने उसे ध्यान से देखा। शायद परख रही थी या शायद पहली बार किसी पर भरोसा जमाने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। चाय वाले की आवाज गूंजी। राहुल उठ गया। चाय लाऊं? उसने पूछा। अनन्या कुछ कहने ही वाली थी कि रुक गई, फिर बोली, हाँ, लेकिन इस बार मेरे पैसे से। राहुल मुस्कुरा दिया। चाय आई। दोनों ने चुपचाप पी। दिल्ली अब दूर नहीं थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, राहुल के भीतर डर कम और हौसला ज्यादा हो रहा था। वो अब सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने आप को उस भरोसे के लायक बनाने के बारे में सोच रहा था जो उसे मिला था। अचानक अनन्या का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। हाँ जी सर, समझ गई, ठीक है। फोन रखते ही उसके चेहरे पर हल्का तनाव आ गया। सब ठीक है? राहुल ने पूछा। दिल्ली पहुंचते ही मुझे रिपोर्ट करनी है, उसने कहा। आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला है। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर कभी आपको लगे कि आपने कल गलती की थी, तो समझ लीजिएगा कि आपने एक इंसान को टूटने से बचा लिया। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब औपचारिक नहीं थी राहुल। उसने पहली बार उसका नाम लिया। मैंने गलती नहीं की थी, और अगर दोबारा वही हालत हो तो मैं वही करूंगी। ट्रेन की रफ्तार और कम हो गई। दूर दूर तक इमारत दिखने लगी। दिल्ली स्टेशन आने ही वाला था। भीड़ बढ़ गई। लोग बैग उठाने लगे। घोषणा हुई, अगला स्टेशन नई दिल्ली। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। यही वो जगह थी जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। अनन्या उठी। उसने अपना बैग संभाला। यहां से रास्ते अलग हैं, उसने कहा, लेकिन शायद मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। राहुल ने उसकी तरफ देखा। अगर कभी लगे कि भरोसा बेकार नहीं गया, उसने कहा, तो समझ लीजिएगा कि आपकी वजह से कोई आज खड़ा है। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, लोग उतरने लगे। अनन्या भी उतरी। कुछ कदम आगे बढ़कर वो रुकी, पीछे मुड़ी। राहुल, उसने कहा, दिल्ली में अकेला मत पड़ना, और अगर जरूरत पड़े तो ये नंबर है। उसने एक कागज उसकी हथेली पर रख दिया। राहुल कुछ कह पाता उससे पहले भीड़ उन्हें अलग कर चुकी थी। स्टेशन का शोर बढ़ गया। सीटी बजी। ट्रेन आगे बढ़ गई। राहुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया।
हाथ में एक नंबर, दिल में एक भरोसा और आंखों में एक सपना। उसे नहीं पता था कि यह नंबर सिर्फ मदद का नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। क्योंकि दिल्ली में जो पहली रात राहुल के लिए सबसे कठिन होने वाली थी, उसी रात एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो अनन्या को भी अपने ही फैसलों के सामने खड़ा कर देने वाला था। खैर दोस्तों, दिल्ली की वो रात राहुल के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे एहसास हो गया कि ये शहर किसी का इंतजार नहीं करता। यहाँ हर कोई अपने रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा था और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। हाथ में छोटा सा बैग, जेब में सीमित पैसे और दिल में अनन्या पर किया गया वादा, यही उसकी पूंजी थी। उसने प्लेटफॉर्म के बाहर एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। पहली रात उसने स्टेशन के पास एक सस्ते लॉज में गुजारी। कमरा छोटा था, खिड़की से बाहर ट्रैफिक का शोर लगातार आ रहा था, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार ट्रेन का वो डिब्बा, अनन्या की आंखें और उसकी आवाज घूम रही थी। आसान रास्ता मत चुनना, यही वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो जानता था कि दिल्ली में गलत रास्ते बहुत जल्दी पैसे दिला सकते हैं, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे जितनी मुश्किल हो, वो सही रास्ते से ही आगे बढ़ेगा। सुबह होते ही राहुल निकल पड़ा, एक हाथ में फाइल, दूसरे में आवेदन पत्र और मन में उम्मीद। वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाता रहा। कहीं कहा गया अभी वैकेंसी नहीं, कहीं कहा गया अनुभव चाहिए और कहीं तो उसे अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। दोपहर तक उसके पैर जवाब देने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने खुद से कहा कि अगर कल ट्रेन में छूट जाता तो आज यहां खड़ा नहीं होता। यही सोच उसे आगे बढ़ा रही थी। शाम ढलने लगी थी जब उसका फोन बजा। नंबर वही था जो अनन्या ने दिया था। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कॉल उठाई। कैसे हो? उधर से अनन्या की आवाज आई। ठीक हूं, कोशिश कर रहा हूं, राहुल ने सच सच कहा। मैंने सोचा फोन कर लूं, उसने कहा। दिल्ली नए लोगों को जल्दी थका देती है। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज समझ आया कि आपने ट्रेन में क्यों इतना जोर देकर कहा था। अनन्या ने हल्की सी सांस ली। राहुल, एक बात कहूं, उसने कहा। कल रात तुम्हारे बारे में सोचती रही। अगर तुम गलत हाथों में पड़ जाते तो शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। उसकी ये बात राहुल के दिल में उतर गई। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, उसने कहा। कॉल खत्म हुई, लेकिन राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उसी भरोसे के सहारे वो अगले दिन फिर निकला। तीसरे दिन, चौथे दिन, हर दिन वही भागदौड़, वही रिजेक्शन। लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सा ठहराव आ गया था कि मेहनत बेकार नहीं जाती। पांचवें दिन एक छोटा सा ऑफिस मिला। इंटरव्यू छोटा था, सवाल सीधे थे। मालिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, काम मुश्किल है, पैसे कम है, लेकिन अगर टिप गए तो आगे बढ़ोगे। राहुल ने बिना सोचे हाँ कह दी। उस पल उसे पैसे से ज्यादा मौके की जरूरत थी। शाम को उसने अनन्या को मैसेज किया, काम मिल गया। कुछ ही देर में जवाब आया, मुझे पता। उसे लाइन में इतना भरोसा था कि राहुल देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसे एहसास हो रहा था कि यह रिश्ता सिर्फ एहसान का नहीं रह गया। ये दो अजनबियों के बीच बना एक ऐसा भरोसा था जो धीरे धीरे किसी और ही दिशा में जा रहा था। इधर अनन्या की जिंदगी भी आसान नहीं थी। ऑफिस में सवाल उठने लगे थे। कुछ सीनियर अफसरों को पता चला कि उसने एक बिना टिकट लड़के की मदद की थी। नियमों की बातें होने लगी। उसे बुलाकर समझाया गया कि अगली बार ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अनन्या ने सब सुना, लेकिन झुकी नहीं। उसने साफ कहा कि अगर इंसानियत गलती है तो वो गलती फिर करेगी। उसे रात वो देर तक अकेली बैठी रही। उसके सामने राहुल का चेहरा घूम रहा था, डरा हुआ लेकिन ईमानदार। उसने महसूस किया कि शायद उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आया जिसने उसे नियमों से आगे सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिन बीतते गए। राहुल का काम धीरे धीरे संभलने लगा। अनन्या और उसकी बातें बढ़ने लगीं, कभी कॉल पर, कभी मैसेज में। दोनों अपनी अपनी दुनिया की परेशानियां साझा करने लगे। अब बात सिर्फ हालचाल की नहीं थी, अब सपनों की भी होने लगी थी। एक शाम अनन्या ने कहा, राहुल, अगर कभी लगे कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ रही हूं तो सच बोल देना। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, आप रास्ता नहीं, आप वजह। फोन के उसे पार अनन्या चुप हो गई। शायद पहली बार उसे भी एहसास हुआ कि ट्रेन की वो मुलाकात सिर्फ संयोग नहीं थी, लेकिन जिंदगी अभी एक और इम्तिहान लेने वाली थी। एक ऐसा इम्तिहान जो सिर्फ राहुल का नहीं, अनन्या का भी होने वाला था। और उस इम्तिहान के बाद उन दोनों के रिश्ते को एक नाम मिलने वाला था।
खैर दोस्तों, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन राहुल और अनन्या की जिंदगी अब सिर्फ अपने अपने रास्तों पर नहीं चल रही थी। दोनों की दुनिया अलग थी, जिम्मेदारियां अलग थीं, लेकिन सोच धीरे धीरे एक जैसी होती जा रही थी। दिल्ली की तेज रफ्तार में राहुल अब खुद को संभाल चुका था। वही लड़का जो कुछ हफ्ते पहले ट्रेन में सहमा बैठा, काम पर जाता और रात को थक कर लौटता, लेकिन थकान के बावजूद उसके चेहरे पर हार नहीं थी। उसे पता था कि ये सब किसी एक इंसान की वजह संभव हो पाया है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए राहुल को अनन्या का कॉल आया। आवाज पहले जैसी शांत नहीं थी, उसमें हल्की घबराहट थी। राहुल, मुझे कल लखनऊ जाना है, उसने कहा। लखनऊ? अचानक राहुल ने पूछा। हाँ, विभागीय जांच है, उसी ट्रेन से जाऊंगी जिससे तुम आए थे। राहुल कुछ पल चुप रहा। उसे ट्रेन का नाम सुनते ही उसके जहन में सब कुछ ताजा हो गया। डर, बेबसी और फिर अनन्या का साथ। सब ठीक रहेगा, उसने कहा, लेकिन भीतर कहीं बेचैनी थी। अगले दिन अनन्या लखनऊ की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर सोचती रही कि अगर उस दिन राहुल को ना रोका होता तो शायद आज वो खुद को आईने में देखने लायक न रहती। जांच लंबी चली, सवाल पूछे गए, फाइल देखी गई, नियमों की बातें हुई। अंत में वरिष्ठ अधिकारी ने बस इतना कहा, आपने नियम तो तोड़े, लेकिन नीयत सही थी, अगली बार सावधान रहिए। अनन्या ने राहत की सांस ली। उसी शाम उसने राहुल को फोन किया। सब ठीक है, उसने कहा। राहुल के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, उस डर का अंत था जो वो कई दिनों से मन में लिए घूम रहा था। कुछ हफ्तों में राहुल को पहली बड़ी सफलता मिली। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे स्थायी नौकरी का ऑफर मिला। वो देर तक ऑफर लेटर हाथ में पकड़े बैठा रहा। सबसे पहला ख्याल अनन्या का आया। उसने उसी वक्त कॉल किया। मुझे नौकरी मिल गई, उसने कहा। फोन की उसे पार कुछ पल खामोशी रही, फिर अनन्या की आवाज आई, मुझे तुम पर भरोसा था। उस भरोसे में इतना अपनापन था कि राहुल की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, उसकी मेहनत किसी और की उम्मीद भी बन चुकी है। कुछ दिनों बाद अनन्या दिल्ली आई। दोनों एक छोटे से कैफे में मिले। पहली बार आमने सामने बैठकर उन्होंने महसूस किया कि ट्रेन में शुरू हुई बातचीत अब कितनी आगे आ चुकी है। न कोई झिझक थी, न औपचारिकता। अगर उस दिन मैं ठीक न होती, अनन्या ने कहा, राहुल ने बात काटी, तो शायद आप वही होती जो आज है और मैं वही जो आज हूं। फर्क बस इतना है कि हमारी मुलाकात नहीं होती। दोनों मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस सुकून था। राहुल, अनन्या ने थोड़ी देर बाद कहा, हम दोनों अलग दुनिया से आए हैं। अगर ये रिश्ता बोझ बन जाए। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। अगर बोझ लगता तो मैं उसी दिन उतर जाता, उसने शांत आवाज में कहा। उसी पल अनन्या समझ गई कि ये लड़का सिर्फ मदद के लिए नहीं आया था, ये साथ निभाने। कुछ महीनों बाद राहुल अपने माता पिता को दिल्ली लाया। अनन्या भी अपने परिवार से मिली। कोई बड़ा नाटक नहीं हुआ, कोई दिखावा नहीं, बस दो परिवार जो समझ गए थे कि सबसे सही इंसान से सबसे अजीब हालात में मिलवाती है। और दोनों के परिवार की मंजूरी से अनन्या और राहुल का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिन बाद शादी सादगी से हुई, ज्यादा शोर न भारी रस्में, बस एक वादा कि मुश्किल चाहे जैसी भी हो भाग नहीं। आज जब राहुल सुबह काम पर निकलता है और अनन्या अपनी ड्यूटी पर, तो दोनों को पता है कि उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। दो अफसर की कहानी थी, जिसमें नायक वही बना जो सही वक्त पर इंसान बना। अब जरा खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर आप अनन्या की जगह होते, वर्दी में नियम आपके हाथ में होता और सामने राहुल जैसा मजबूर लड़का बैठा होता, तो क्या आप सिर्फ नियम निभाते या इंसान बनना चुनते? और अगर आप राहुल की जगह होते, जिंदगी ने पहली बार सहारा दिया होता, तो क्या आप उसे भरोसे की कद्र करते या मौका समझकर खो देते? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, नियम या इंसानियत। आपका जवाब बताएगा आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि आज की दुनिया को नियम से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय बीपीके को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही फैसले जैसी होगी। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल